तो क्लास 10 के मैथ के लिए वास्तविक संख्या के वीवीए क्वेश्चन के लिए कराए हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अभिमेय संख्या है और इसको सिद्ध करके आपके डायरेक्ट भेजा में बैठा देंगे कि कैसे सिद्ध होता है। यही नहीं, √5, √3 और √7 इसी कंसेप्ट से बनेगा, √2 भी इसी कंसेप्ट से बनेगा और आपके एग्जाम में आने का इसका 100% गारंटी है। तो अगर आपको 100% समझना है तो लास्ट तक इसको देखिए और 100% समझ लीजिए। इससे पहले एक टॉपिक जान लीजिए आप लोग कि पढ़े ही होइएगा। पूर्णांक जो होता है ये होता है बट्टा में 9 होता है। पूर्णांक जो है बट्टा में 9 होता है और भिन्न जो है ये बट्टा में होता है, बट्टा में होता है। देखिए इसका मतलब है जो बट्टा में रहे वह भिन्न है और जो बट्टा में न रहे वह पूर्णांक है। ये कंसेप्ट सिर्फ याद रखिए। एगो जब पूछे ना सिर्फ एक संख्या जैसे √2, √5, √3, √7, √11, 13 इस सबको सिद्ध करने के लिए तो इस समय यह कंसेप्ट लागू करेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिए कैसे बनाएंगे। पहले देखिए चुपचाप यहाँ अपूर्णांक संख्या बोला है तो हम आंसर लिखेंगे और लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या है तो इसका रूप लिखेंगे √5 बराबर p/q। चूंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त होता है, शर्त वो आपका क्या है कि p और q दोनों जो है p और q बराबर पूर्णांक संख्या, p और q बराबर पूर्णांक संख्या तथा q बराबर नहीं 0। ऐसा किस लिए, सुनिए ध्यान से। q बराबर 0 क्यों नहीं, शांति से सुनिए। अगर q 0 हो जाएगा तो मान इनडिफिनिट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान क्या होगा अभी तक था नहीं पर चला है। तब ध्यान से सुनिए, इतना लिख दिए p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर 0। हर एक सिद्ध करने वाले में इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से सीखिए, देखिए हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, √5 का वर्ग, ध्यान से सुनिए, रूट तो हट जाएगा तो ये आपका 5 हो गया और इसका वर्ग क्या हो जाएगा p² बटा में q², p² बटा में q²। यहां तक अच्छा से समझे, देखिए ध्यान से। अभी q² जो है कोई भी संख्या स्क्वायर के रूप में जब रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 बेर गुना के रूप में। माथा पर 3 रहे तो इसको 3 बेर गुना के रूप में लिख सकते हैं। अगर माथा पर 4 रहे तो इसको 4 बेर गुना के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पावर। वो आवाज बाहर आ रहा है, 5 पर तो हो गया। अब अगला सुनिए, अब q² को हम क्या लिख देंगे, चलिए ध्यान सुनिए। अभी q² को हम इसको क्या लिख सकते हैं, q गुने q। तो एगो q इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5q अब बराबर में p² बटा q। देखिए ध्यान से, शांति समझिए। यहाँ कुछ किए, q गुने q है वो इधर ले आकर धर दिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लिख रहे हैं, आप पेज में नीचे से लिखिएगा, यहाँ से नीचे आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं 5q बराबर में पूर्णांक, 5q बराबर पूर्णांक तथा p² बटा q बराबर भिन्न। ये लॉजिक समझे। अतः अब इतना से देखिएगा भिन्न है, हम लिखेंगे चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न, पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न, इसलिए अब पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता है, इसका मतलब है कि हम गलत मान लिए हैं। अतः हमारा मान गलत है, अतः हमारा मान गलत है, अतः हमारा मान गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। फिर से देखिएगा कैसे बनाए हैं, शांति सुनिए। सबसे पहले √5 को हम मान लिए हैं एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, जो p/q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। यह सेम कॉन्सेप्ट आपको कौन कौन पदार्थ के लिए लागू होगा, √3, √2, आपका √7,
रूट 11 सिंगल बाउंडेड रूट वाला क्वेश्चन के लिए लागू होगा। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं भी, अतः हमारा मान गलत है। हम माने हैं अपरिमेय संख्या जो कि गलत है, इसका मतलब है अपरिमेय संख्या है जो सिद्ध हो गया। इसके आधार पर आप जो ये आपका होमवर्क के रूप में हो गया इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।